फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन में 5 वेरिएबल के मैप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप और उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं किए, के मैप्स आपको नहीं आते हैं, तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियोस देखने हैं। ये 5 वेरिएबल के मैप तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखते हो, तो पहले वो जरूर से चेक कर लेना। और हाँ, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और आपकी दूसरी ब्रांचेस वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वाले दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। उनके भी गेट लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के तो अपलोड हो रहे हैं। अगर आप कोई स्पेशल लेक्चर्स चाहते हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। ना बात करते हैं तो 5 वेरिएबल के मैप में होता क्या है, कितने वेरिएबल है? 5 वेरिएबल है। अब जैसा कि 5 वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं तो 5 वेरिएबल में हमारे पास सेल्स कितने होंगे? 2 पावर 5। तो 2 पावर 5 सेल्स, दैट मीन्स 32 सेल्स होंगे। अब 32 सेल्स को किस तरह से अरेंज किया जाए, तो दो फॉर्मेट में हम अरेंज कर सकते हैं और इसकी किस तरह से इसका अरेंजमेंट है वो भी मैं समझाता हूँ। दो फॉर्मेट है, एक तो 4 रोज एंड 8 कॉलम्स है, दूसरा यहाँ पे है 8 रोज एंड 4 कॉलम्स है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर मान लो कि 8 रोज के लिए जाते हैं तो ये चीज नीचे आ जाएगी और हमें इस पैटर्न में सॉल्व करना रहेगा। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और क्यों डिफिकल्ट होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। नाउ इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, आपको थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा ये वाला। अब ये क्यों है इसका मैं बताता हूँ। ये ग्रे कोड के बेसिस पे बना हुआ होता है। अब 3 बिट देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 8 कॉलम्स लिए हैं, तो 8 कॉलम्स के लिए मुझे यहाँ पे 3 बिट ग्रे कोड लेना पड़ेगा। अब ग्रे कोड होता क्या है, इसको हम सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कोड कहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो मान लो 3 बिट ग्रे कोड के लिए करना क्या पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ये मेरा 2 बिट कोड है। ठीक है, अब इसको मुझे 3 बिट कोड बनाना हो तो मैं सिंपल क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 बिट ग्रे कोड को एज इट इज यहाँ पे लेते हैं और सिंपल हम क्या करते हैं, हम इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पे एक और आएगा बिट जो कि 0 0 1 1 1 इस तरह से होगा। मतलब यहाँ पे आधे पार्ट में ये 0 होगा, आधे पार्ट में ये 1 होगा। तो इसी बेसिस पे ये के मैप बना हुआ है, जहां पे आप देख सकते हो कि इस मैप के अंदर a की वैल्यू 0 है और इस मैप के अंदर a की वैल्यू क्या है, 1 है। और बाकी की जो वैल्यूज है ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैप 1 में, और इसका रिफ्लेक्टिंग आपको यहाँ पे दिखेगा 1 0 1 1 0 1 0 0। तो इस तरह से 5 वेरिएबल का के मैप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो क्लियरली ये ग्रे कोड के बेसिस पे है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एंड आसान भाषा में आपको मैं समझा चुका हूं। नाउ अब इसका नंबरिंग कैसे होगा, तो नंबरिंग का सवाल होगा। नंबरिंग हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है, जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब जैसे ही 15 यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो मैप 1 में हमारे पास आएंगे 0 से 15, और अगर हम मैप 2 की तरफ जाते हैं तो 16 से कंटिन्यू करेंगे तो 16 17 18 19। जैसा देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हम चेंज कर देंगे, नंबरिंग यही पैटर्न में जैसे हम करते हैं वैसे ही करनी है। ठीक है, 20 21 22 23, फिर उसके बाद 24 25 26 27 28 29 30 31। सो 16 से 31 यहाँ पे सेकंड मैप में दिखेंगे आपको। ठीक है, सो ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मैप 1 एंड मैप 2 है ना, ये एक दूसरे के बाजू बाजू में नहीं है। जैसा कि हमने बात की, ये सेल्फ रिफ्लेक्टिंग है। सेल्फ रिफ्लेक्टिंग का रीजन यहाँ पे, ये जो मैप है ना, अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ये इस तरह से आपको दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दैट मीन्स ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पेयर्स जो भी बनेंगे, हम पेयर्स एंड कॉर्ड्स जो भी बनाएंगे उसको हम एडजेसेंट किस तरह से बता सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो आपके थोड़े इमेजिनेशन स्किल्स को यहाँ पे काम लगाना होगा, क्योंकि आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है किस तरह से बाजू बाजू में होगा, तो वो हम देखेंगे। और आपके बेसिक फंडा तो आपको क्लियर होंगे ही। तो इमेजिन करना है कि ये जो मैप है इसके पीछे ऐसे लग जाएगा ये वाला, तो किस तरह से जुड़ जाएगा। अगर आप इसके पीछे लगाओगे ना तो ये 1 0 इसके साथ जुड़ेगा, 1 1 इसके साथ, 0 1 इसके साथ एंड 0 0 इसके साथ। तो आपको उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है।
सो नाउ एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं वैल्यूज पुट अप करता हूं और हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। सो नाउ मैंने कुछ वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसका हम ग्रुप करेंगे, इसके अंदर प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अलग अलग बनाएंगे। देखो सबसे इजी स्टेप क्या होता है पता है, कि आप अलग अलग ये मैप का अलग से बनाओ, ये मैप का सबसे पहले नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा कॉर्ड बनेगा, कॉर्नर्स आप देख सकते हो, तो ये हमारा कॉर्ड बन गया, ठीक है, वेरी सिंपल। तो सबसे पहला कॉर्ड यहाँ पे बन रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट क्या बन रहा है, नेक्स्ट पैर बन रहा है, काफी सिंपल है, ठीक है। ये मैप 1 का हुआ। मैप 2 के बारे में बात करते हैं, तो मैप 2 में भी कुछ सेम पोजीशन आपको दिखेगी, ये आपका कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल, और बाकी अभी पैर बनेंगे। तो यहाँ पे अगर ये डोंट केयर शायद होता तो हम इसका कॉर्ड बना लेते, लेकिन अब नहीं है तो हमें पैर बनाना पड़ेगा। तो एक पैर ऐसा पॉसिबल है, दूसरा पैर ऐसा पॉसिबल है, और ये एसेंशियल भी है। क्यों एसेंशियल है, क्योंकि ये 1 को कवर करना है हमें। सो सेकंड मैप में इस तरह से हुआ, मतलब यहाँ पे एक कॉर्ड आपको दिख रहा है एंड एक क्या पैर दिख रहा है, ठीक है। और सेकंड वाले में आपको एक कॉर्ड दिख रहा है एंड 2 पैर दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको कंबाइन करना है, रूल यही है, कंबाइन करना है। अब कैसे कंबाइन करेंगे? सो अब आपको यहाँ पे एडजेसेंट पेयर्स या एडजेसेंट कॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। लेट्स जस्ट इमेजिन ये दोनों को मैं अगर जोड़ता हूं, ये दोनों को, ठीक है, ये दोनों को अगर मैं पीछे से मतलब इसके ये जो मैप है इसके पीछे ये मैप अगर लगाता हूं तो ये और ये पैर एडजेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये पैर और ये पैर एडजेसेंट हो जाएंगे ना, 5, 7 एंड 21, 23 वाले एडजेसेंट हो जाएंगे। अब ये पैर और पैर, अच्छा 2 पैर मिलके क्या बनता है, कॉर्ड बनता है। तो ये 2 पैर कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, कॉर्ड बन जाएंगे। तो कंबाइन करने पे हमें क्या मिल रहा है, एक कॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, आफ्टर कंबाइनिंग है। क्या है, आफ्टर कंबाइनिंग। यहां पे हमारे पास क्या मिल रहा है, एक कॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके पास कॉर्ड था, ठीक है। अगर हम इसको इसके पीछे लगाते हैं तो हमारे पास 4 + 4 8 का एक ऑक्टेट बन रहा है। तो आफ्टर कंबाइनिंग हमारे पास एक कॉर्ड है और उसके साथ साथ एक ऑक्टेट भी है, ठीक है ना। इसके पीछे लगाते हैं तो ये 4 है और ये 4 है, मिलके क्या हो जाएंगे 8। ये इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी ये इसके पीछे आ जाएगा, पूरा ऐसे लगेगा, देखो ऐसे लगेगा, ठीक है। ये जो है ना ये वाला, लेट्स मैं आपको करके बता देता हूँ। ये 4 फिंगर्स मेरी देखिए और ये 4 फिंगर्स देखिए, और ये इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक है। ये वाली फर्स्ट फिंगर ऐसे जुड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, है ना। सो ये एक हमारे पास ऐसा ऑक्टेट बन रहा है और एक कॉर्ड बन रहा है। ये एक 1 बाकी रह जाता है और इसका हमारे पास कोई एडजेसेंट नहीं है, तो ये हमारा एक पैर अलग से रहेगा, ठीक है। सो कंबाइन करने पे इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आता है। तो अब हमें ऑक्टेट की जगह पे क्या लिखना है, मतलब किस तरह से। अच्छा, ऑक्टेट का रूल पता है ना, ऑक्टेट क्या करता है, 3 लिटरल को निकाल सकता है। जैसे कि आपके पास कितने हैं, ABCDE मतलब 5 है, तो ऑक्टेट क्या करेगा, 3 को निकाल देगा। तो 2 का आंसर आना चाहिए ऑक्टेट में। तो ऑक्टेट के लिए क्या आंसर आएगा, तो ऑक्टेट में अगर आप देखो तो सिंपल है, देखो यहां पे कॉमन क्या है, ये दोनों में से, अच्छा ये दोनों को कंबाइन कर रहा है ना ऑक्टेट। कंबाइन करने पे 0 और 1 एक ही वैल्यू तो चेंज हो रही है, क्योंकि हम दोनों में से काउंट ले रहे हैं, तो 0 to 1 तो चेंज हो रहा है। अब हमें ये दोनों को देखना है, ये दोनों में क्या है, C' एंड C', ठीक है। यहां पे भी आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, सेम ही आएगा। अब यहां पे देखेंगे तो क्या आएगा, E' एंड E', तो E'। तो ये ऑक्टेट का आंसर है। और मैंने क्या कहा था, ऑक्टेट में क्या होता है, 2 वेरिएबल हमारे रहते हैं। 5 है तो 3 माइनस हो जाएंगे, सॉरी 2 लिटरल रहेंगे, 5 है तो 3 माइनस हो जाएंगे। तो ऑक्टेट का हमारा आ गया। सो प्लस करेंगे। अब बात करेंगे कॉर्ड के लिए, तो हमारा कॉर्ड कहां बन रहा है, तो ये रहा, ये दोनों को ये जो है इसके पीछे आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। अब यहां पे भी हम देखेंगे क्या हम ये दोनों में से ले रहे हैं, मतलब यहां का पैर और यहां का पैर कंबाइन कर रहे हैं ना, कुछ पार्ट इसका कुछ पार्ट इसका। दैट मीन्स ए की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 1, तो ए तो नहीं आएगा। अब क्या चीज इसके अंदर सेम है, जैसे कि आप यहां देखो तो ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। दैट मीन्स एक ही रो की बात हो रही है, तो D' तो आएगा ही, D' तो आएगा ही। उसका रीजन क्या है, क्योंकि रो सेम है। और कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड में हम कितने वेरिएबल माइनस करते हैं, कितने लिटरल माइनस करते हैं,
तो 2 माइनस करते हैं, 5 है तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 3 लिटरल का आंसर आएगा। 2 का आ चुका है, दूसरा एक कहां से आएगा, तो हमें ये दोनों में से कॉमन लेना है। ये दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपको सिंपल है, दिख जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में से कॉमन सी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0 से 1 बी चेंज हो रहा है तो सी आएगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये तो रिवर्स है, तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये तो इसके पीछे ही जुड़ जाएगा, 1 1 इसके साथ ही जुड़ेगा, 0 1 भी इसके साथ ही जुड़ेगा, ठीक है ना। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी डी प्राइम ई, ठीक है ना। यहां पे देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इसका क्या करने वाला है, रेप्लिकेट, पीछे यहाँ पे डुप्लीकेट की तरह जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कॉर्ड की बात कर ली, ये कंबाइन करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक बार रिपीट करके वापस से देख लेना, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। थर्ड आता है हमारा एक पैर, जो कि यहाँ पे है। पैर का रूल क्या है, पैर क्या करता है, पैर एक ही लिटरल को निकालता है, मतलब 5 है तो 5 में से एक ही निकलेगा। नाउ पैर हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं है, तो यहां से हम कुछ भी नहीं ले रहे, यहां से ही सिर्फ ले रहे, दैट मीन्स ए की वैल्यू 1 काउंट हो रही है, क्योंकि पैर यहां से ही काउंट हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा है, तो ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू हमने रख दी है। नाउ चेक करना है ये पैर में ये वैल्यू क्या है, ये क्या है, 1 1 1 1 है बी सी, तो ये भी आएगा बिकॉज ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप यहां पे देखो तो ये कॉलम में ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो बी सी भी आ जाएगा। अब यहां पे रो को कंपेयर करना है, ये 2 रो है, ये 2 रो के लिए अगर हम देखें तो डी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ई आ जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ई हमारा आंसर आएगा। सो अगर आप देखो तो 5 लिटरल थे, उसमें से एक एलिमिनेट हुआ, कौन सा, डी, क्योंकि वो चेंज हो रहा था, बाकी चेंज नहीं हो रहे थे, ये चेंज नहीं हो रहा है, ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ए बी सी ई इसका आंसर आएगा। तो ये वाला हमारा ऑक्टेट के लिए है, ठीक है, ये पैर, ये कॉर्ड के लिए और ये पैर के लिए। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ऑक्टेट 3 लिटरल को माइनस करता है, कॉर्ड जो है 2 को माइनस करता है, और पैर जो है 1 को माइनस करता है, ठीक है। माइनस मतलब एलिमिनेट करता है। काफी इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से रिवर्स में एक बार देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इतना याद रखना कि आप ऐसा यहाँ पे नहीं लिखते हो, ये इसका सेल्फ रिफ्लेक्टिंग है, मतलब ये ऐसा आएगा, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा नहीं आएगा, ये ग्रे कोड के ऊपर है, ठीक है, 3 बिट ग्रे कोड लिखना पड़ेगा। अब एक सवाल पूछता हूं आपको कि के मैप हमारा 5 वेरिएबल का था तो ऐसा बना है, 6 वेरिएबल का तो कैसे करते हैं। 5 वेरिएबल में 32 हमारे आ गए, 32 सेल्स आ गए, 6 वेरिएबल में कितने आते हैं, 64 सेल्स आते हैं, तो 2 ऐसे यहां पे है, बाकी के 2 यहां पे नीचे होंगे। दैट मीन्स आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। एक बात आपको बताऊं, ऐसा, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बट ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। जहां पे हम एक वेरिएबल की 0 लेंगे, 1 लेंगे, फिर यहाँ पे भी 0 लेंगे, यहाँ पे भी 1 लेंगे, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। तो आपको इतना पता होगा कि कैसे बनेगा, ये तो आइडिया आ गया है ना 6 वेरिएबल का, ठीक है। सो आई होप आपको 5 वेरिएबल के मैप विद एग्जांपल समझ में आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो क्लियर हो चुकी है और आप के मैप के रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर गेट में आता है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर समझ में आया तो दोस्तों को शेयर कर सकते हो, लाइक जरूर से कर देना, आप लाइक करते हो काफी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।